तो चलिए आइए सीखते हैं। जब आपको स्वीट ऑडियो मीडिया में मास्टर डैशबोर्ड मिलता है तो उसका लॉगिन प्रोसेस और रिलीजिंग कैसे करें और डैशबोर्ड क्रिएट करके अपने क्लाइंट को या फिर आप कैसे सॉन्ग्स को अपलोड करोगे वो हम बताते हैं। सबसे पहले आपको जब डैशबोर्ड मिलता है तो लॉगिन में जाएंगे। आपको एक लॉगिन एड्रेस मिलता है तो जाके आपको लॉगिन करना है। ऐसे इंटरफेस आ जाएगा एंड देन आप यहाँ पे ईमेल आईडी आपका डालना है एंड यहाँ पे डालने के बाद ऐसे लॉगिन कीजिए। ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऐसा इंटरफेस दिखता है, यानी कि डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपकी रॉयल्टी बन रही है, बाहर में कैसे है, ये सारी चीज़ें दिखता है कि पूरा टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आपको दिखता है स्ट्रीमिंग वाइज। और आर्टिस्ट का यहाँ पे दिखता है कि कौन सा आर्टिस्ट। अभी डमी अकाउंट है इसलिए बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। जब आप डालोगे गाने तो उस हिसाब से स्ट्रीमिंग के हिसाब से डाटा बनने लगता है। तो ये हो गया डैशबोर्ड है जिसमें आपका रेवेन्यू और कितना स्ट्रीम हो रहा है वो सारी चीज़ें दिखती हैं आपको। अब आते हैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट। यहाँ से आप डैशबोर्ड क्रिएट करके अपने आर्टिस्ट को दे सकते हैं। राइट साइड में देखिए ऊपर ऐड आर्टिस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप डैशबोर्ड क्रिएट करके डैशबोर्ड क्रिएट करने के बाद आप गाने अपलोड कर सकते हो। यानी कि आपको जब मास्टर डैशबोर्ड मिलेगा, अगर जो आपका खुद का कंपनी का करना है तो आपको एक सब लेवल डैशबोर्ड यहाँ बनाना पड़ेगा, या फिर अपने क्लाइंट को डैशबोर्ड बना के देना है तो वो आपको ऐड आर्टिस्ट से करके देना पड़ेगा। और यहाँ अभी थोड़ा इसको स्किप करते हैं, यहाँ चलते हैं म्यूजिक मैनेजमेंट में। म्यूजिक मैनेजमेंट में आपको आपके सारे गानों की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ टोटल सॉन्ग्स कितने हैं वो सारा डेटा दिखाएगा। आपने जब अपलोड किया तो पेंडिंग में कितने हैं वो दिखाएगा, और रिजेक्टेड कितने हैं वो दिखाएगा, और अप्रूव कितना हुआ वो दिखाएगा, और जो फाइनली मार्केट में चला गया है वो दिखाएगा। और ये चौथा सेक्शन है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में आपको कितना, ये रिलीज सेक्शन में पूरा रिलीज दिखाएगा आपको। एंड देन ट्रैक में ट्रैक वाइज दिखाएगा, और सर्विस स्टोर में कितने स्टोर पे चल रहा है, और टेरिटरी में आपको दिखाएगा कौन से देश में और इंडिया और बाहर कहाँ चल रहा है नाम के साथ। आर्टिस्ट का नाम यहाँ दिखाएगा, लिस्ट दिखाएगा कौन सा आर्टिस्ट कहाँ चल रहा है, और मंथली ओवरव्यूज मैंने मंथली आपको व्यूज क्या मिल रहे हैं, स्ट्रीम क्या हो रहा है वो डेटा इधर दिखाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे टोटल अर्निंग दिखाएगी, आपके वॉलेट में कितना है, टोटल ट्रांसफ़र आपने कितना किया हुआ है, आपका कमीशन कितना बना हुआ है, और यहाँ पे विड्रॉल का पेंडिंग है क्या है वो दिखाएगा। आपने विड्रॉल में रिक्वेस्ट डाला है तो ये पेंडिंग स्टेटस या फिर सक्सेस हो गया तो वो सक्सेस का दिखाएगा। क्लेम रिक्वेस्ट है यहाँ पे। क्लेम रिक्वेस्ट में आप जब कॉपीराइट आता है, किसी का कॉपीराइट हटाना है तो वो यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आल दिखाएगा, पेंडिंग में कितना है वो दिखाएगा, एक्सेप्ट कितना हुआ है कंपनी से वो दिखाएगा, और माई एक्सेप्ट आपके तरफ से कितना एक्सेप्ट हुआ है वो दिखाएगा, एंड रिजेक्टेड दिखाएगा। आप क्लाइंट का यहाँ से मैनेज कर पाओगे। और क्लेम रिक्वेस्ट कैसे करना है, ये राइट में जाइए, ऐड क्लेम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन आर्टिस्ट का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंड देन गाने का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और एल्बम का नाम और ट्रैक का नाम, देन प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म से आपको कॉपीराइट क्लेम हटाना है, रिमूव करना है या फिर ब्लॉक करना है। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों दिया हुआ है जहाँ से भी आपको कॉपीराइट हटाना है। एंड देन व्हाट टू डू, मोनेटाइज करना है। अच्छा, मोनेटाइज अप्लाई, यानी कि जैसे किसी चैनल पे आपने गाना चढ़ाया, उधर कॉपीराइट नहीं गया है, आप चाहते हैं कि डैशबोर्ड के अंदर में पैसे बने, तो ये मोनेटाइज वाला ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। और किसी थर्ड आदमी ने आपका गाना चढ़ा के रखा है तो उसका चैनल का लिंक ले करके ये ब्लॉक वीडियो, उसके चैनल का वीडियो ब्लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके गाने की लिस्ट दिखाएगी जो आपका गाना रहेगा। और ये रिमूव क्लेम, जैसे आपके चैनल पे आपने गाना OTT पे डाला, आपको क्लेम आया
तो उस क्लेम को हटाने के लिए रिमूव क्लेम वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा एंड देन आपके यूट्यूब चैनल का जो URL है वो डालना पड़ेगा और यहाँ से सबमिट कर देना है। ये कॉपीराइट क्लेम रिमूवल करने का ये ऑप्शन है यहाँ पे राइट में सपोर्ट में। एंड देन टेक डाउन लिस्ट, यहाँ से आप जो आप टेक डाउन किए रहेंगे वो सारी लिस्ट आपको दिखाएगी। माई अकाउंट में जा कर के आप यहाँ से अपना लोगो चेंज कर सकते हैं एंड नाम वगैरह देख सकते हैं सारा चीज़। एंड लॉग आउट यहाँ से है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि AOC वेरिफिकेशन वगैरह ऐसा सारी चीज़ें आपको करनी है। AOC प्लेलिस्ट पिचिंग, चैनल वाइट लिस्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सपोर्ट में जाएंगे। सपोर्ट में जा कर के ये एक पेज खुलेगा। उसके बाद से ये दिया हुआ वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सॉन्ग रीमैपिंग, प्लेलिस्ट पिचिंग, चैनल वाइट लिस्ट करना, इंस्टेंट स्पॉटिफाई वेरिफिकेशन ये आप कर सकते हो। चार्ट रजिस्ट्रेशन, स्पॉटिफाई डिस्कवरी मोड भी है। टेक डाउन रिक्वेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। आपके गाने को टेक डाउन करना है तो टेक डाउन का कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। OAC रिक्वेस्ट, आर्टिस्ट ऑफिशियल चैनल वेरिफिकेशन एंड अदर, और कुछ क्वेरी है तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। चैनल मान लीजिए चैनल पेज, चैनल वाइट लिस्ट करना है आपको, आपका खुद का चैनल, तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कीजिए। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है कंपनी में, स्वीट ऑडियो मीडिया में, वो डालिए एंड आपका कंपनी या आर्टिस्ट लेवल जो नेम डैशबोर्ड पे है वो डालिए। एंड आर्टिस्ट सपोर्ट आईडी ये हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, वो आर्टिस्ट सपोर्ट आईडी डाल के नेक्स्ट करके सबमिट कर दीजिए। ये हो गया आपका ये सारी सुविधाओं का मैंने जो भी प्लेलिस्ट पिचिंग और ये सब करना है और चैनल वाइट लिस्ट करना है, AOC वेरिफिकेशन करना है। अब आते हैं कि जब आपको मास्टर डैशबोर्ड मिल जाएगा तो गाने सबमिट कैसे करें, रिलीज कैसे करें। तो चलते हैं पिछले मेनू में, यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले जब मास्टर डैशबोर्ड आपको मिलेगा तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक सब लेवल नेम बनाना है अपने खुद के लिए। एंड देन आर्टिस्ट, आप किसी को सब लेवल नेम डैशबोर्ड क्रिएट करके देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग आर्टिस्ट में। सबसे न्यू जब आपको डैशबोर्ड मिलेगा तब ये पहला प्रोसेस है। आर्टिस्ट मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पे ऐड आर्टिस्ट करेंगे एंड आपके कंपनी का नाम जो भी है, मान लीजिए धूम म्यूजिक ये है। फिर आपको पार्टी का नाम डाल, आपका खुद का चैनल है तो आप जिस पे आपका मास्टर डैशबोर्ड बना वो मोबाइल और ईमेल आईडी नहीं लगा, एक अलग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ले लें और बना लें। और क्लाइंट का है तो क्लाइंट तो आपको डिटेल देगा ही। तो यहाँ पे आप नंबर डालिए, मोबाइल नंबर, यहाँ पे नंबर डालिए एंड देन आप पार्टी का ईमेल आईडी डालिए एंड लोग एड्रेस यहाँ पे भर दीजिए। जो भी एड्रेस है, मान लीजिए फुल एड्रेस डालिए इसमें। महाराष्ट्र पिन कोड भी डाल दीजिए और उसके बाद से आपको कमीशन कितना लेना है आपके सब लेवल से, तो उसका कमीशन रेट यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए हमको 10% ही लेना है तो ये हम 10% लेना है तो यहाँ पे 10% डाल देंगे एंड देन यहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट कर देंगे। ये पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या है कि ये आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया और इसको हम सबमिट कर देंगे।
तो ईमेल इज ऑलरेडी टेकन, ईमेल आईडी ये पहले से है, तो हम एक और दूसरा ईमेल आईडी डाल देते हैं यहाँ पे। ये डाल देते हैं एंड धूम म्यूजिक नहीं, यहाँ पे ये कंपनी का नाम है। एंड नेक्स्ट करेंगे। ये भी ईमेल आईडी किसी ने लिया हुआ है, तो हम एक और ईमेल आईडी डालते हैं। ये एक सब लेबल नेम यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जस्ट ये मान लीजिए कि अगर जो आपने ये अपने लिए बनाया हुआ है सब लेबल नेम, तो आप यहाँ से व्यूज में जा कर के आप व्यूज में जाएंगे तो ये खुल जाएगा, और यहाँ से राइट साइड में एडबल में जाके यहाँ से एल्बम आप अपना रिलीज कर पाओगे। और अगर जो मान लीजिए आपने ये आर्टिस्ट अपने क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है, तो फिर अपने क्लाइंट को आप ये ईमेल आईडी एंड देन उसका जो पासवर्ड आप बनाए थे वो दे दीजिए, और वो अपने इंड से लॉगिन करके और अपना गाना सबमिट कर पाएगा। फ़िलहाल में ये तो हम ये डैशबोर्ड अपने लिए बनाया, तो और दूसरे को भी बनाते हैं। अगर जो आप ये डैशबोर्ड, तो आप उसके बिहाफ पे मान लो उसको नहीं अपलोड करना है, तो आप भी यहाँ से उसके बिहाफ पे उसके डैशबोर्ड में अपलोड कर सकते हैं सॉन्ग्स उसका, सामने वाली पार्टी का व्यू रिलीज में जा कर के। तो फ़िलहाल में ये तो मैंने डैशबोर्ड अपने लिए बनाया है, तो ये हमारा मास्टर डैशबोर्ड हो गया और मेरा ये सब लेबल नेम हो गया इसी के अंडर में। ऐसे ही आप अदर और भी डैशबोर्ड क्रिएट करते जाएंगे तो ऐसे लिस्ट बनते जाएगी 1 2 3 4 5 6, और डैशबोर्ड क्रिएट करके आप अपने पार्टी को पासवर्ड एंड ईमेल आईडी दे देंगे। वो अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकता है, उसके बावजूद भी आप यहाँ से उसका डाटा वगैरह देख सकते हो, एल्बम उसके बिहाफ पे लोड कर सकते हो। तो फ़िलहाल में अभी हम एक रिलीज करने जा रहे हैं, वो देख लीजिए कैसे रिलीज करना है जब आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे आएंगे आर्टिस्ट मैनेजमेंट में। ये मास्टर डैशबोर्ड वाले लोग के लिए है कि गाना रिलीज कहाँ से होगा, क्योंकि जब शुरू में आप आते हो तो ऑप्शन नहीं दिखाता, यहाँ पे रिलीज करने का कुछ भी नहीं दिखाता है। तो अभी जो मैंने बताया पिछला कि आपको पहले एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट में जाके आपको एक सब लेबल नेम बनाना पड़ेगा, और जब आप लेबल नेम बनाते हैं तो देखो यहाँ लेबल भी दे दिया है, ये ऐसे मीडिया म्यूजिक किस लेबल के अंडर में है, यहाँ बार में देखो दिखा रहा है। तो अभी चलते हैं, हम अब नया एक रिलीज करते हैं। तो अब इस आर्टिस्ट डैशबोर्ड में हम यहाँ से इंटर करेंगे व्यू रिलीज में जाएंगे, एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड एल्बम, गाना यहाँ से हम करेंगे, ऐड एल्बम पे क्लिक करेंगे। अब अगर जो गाना आपका सिंगल गाना एक बार में अगर जो 4 गाने कर रहे हैं तो एल्बम सेलेक्ट करोगे, और मल्टीपल गाने रहेंगे तो एल्बम या ईपी सेलेक्ट करोगे। अभी तो हमारा ये सिंगल गाना है, तो ये हम सिंगल सेलेक्ट किया यहाँ से। इंटर लेबल नेम क्या माने कंपनी का नाम क्या है, तो हम डालेंगे SA, जो भी आपका कंपनी का नाम है, SAMEDIA म्यूजिक। अब यहाँ ये लेबल नेम हो गया कंपनी का नाम। अब टाइटल डालना है गाने का, तो हम देख लेते हैं हमारा गाने का टाइटल क्या है। हमने गाना वेब फाइल में गाना एक्सपोर्ट करके रख लिया है। आप भी अपना गाना वेब फाइल में एक्सपोर्ट करके रख लीजिए, एंड देन
आपको एक डिज़ाइन बना लेना है 3000 इंटू 3000 पिक्सल में, जो जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में हो सकता है। मैं बता भी देता हूँ कि आपका डिज़ाइन किस में लेगा। कवर आर्ट इमेज जेपीजी या पीएनजी ले लेगा, दोनों। देखते हैं कौन सा लेता है। मैंने दोनों एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब टाइटल डालना है। तो टाइटल का हमारा नाम है तेरे होने से। ज़्यादातर कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम रखेंगे तो स्पेलिंग गलती नहीं होगी। तो तेरे होने से हमारे एल्बम का नाम है। तो यहाँ पे हम डाल दिए तेरे होने से। अब इसको गाया कौन है, तो ये गाने को मेल फीमेल आर्टिस्ट ने गाया है। मान लीजिए मेल आर्टिस्ट का नाम है, मेल सिंगर का नाम है सावन KUMAR कुमार। ऐसे सावन कुमार लिख के इंटर मारना है तो ही ये एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का नाम सावन कुमार मेल में है, ये डाला, ये आ गया नीचे, देखो एक्सेप्ट कर लिया। और फीमेल सिंगर का नाम है नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ याद रखें, आप जब कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं तो देखिए पहला अक्षर T बड़ा है, H बड़ा है, S बड़ा है। तो सिंगर का भी नाम स्मॉल में मत लिखिए, कैपिटल एंड स्मॉल में लिखिए। तो ये देखिए सावन कुमार भी मैंने वैसे लिखा है और नेहा कक्कड़ भी वैसे ही लिखिए, सेम नेहा कक्कड़। ये नेहा कक्कड़ लिख के इंटर मारना है तो ये एक्सेप्ट करेगा। अब ये दो सिंगर का नाम इसमें हो गया। और भी सिंगर आपके, तीसरा सिंगर भी है तो डाल सकते हैं। अब आते हैं UPC कोड। UPC कोड आपका खाली छोड़ देना है, नया गाना है तो। और अगर जो मान लीजिए आपका पुराने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में ये गाना चढ़ा हुआ है, उधर से इधर ट्रांसफ़र करना है, तो फिर पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से उस गाने का UPC कोड लेकर के यहाँ पे डाल के पेस्ट करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़िलहाल में हमारा बिल्कुल नया गाना है, फ्रेश गाना है, तो UPC कोड छोड़ देना है, क्योंकि सिस्टम ही UPC कोड EN कोड नया बना देगा। ये दोनों सेक्शन अभी छोड़ देना है नए गाने के लिए, क्योंकि एकदम फ्रेश गाना है। अब आते हैं वेब फॉर्मेट। ये ऑडियो वेब फॉर्मेट में जमा होगा। देन प्राइमरी जेनर सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए ये हमारा प्राइमरी जेनर है हिप हॉप। मैं रॉक में लेता हूँ। पॉप ये प्राइमरी जेनर है। और उसके बाद से आएंगे, नेक्स्ट है सब जेनर। प्राइमरी जेनर और सब जेनर सेम नहीं रहना चाहिए। प्राइमरी जेनर मान लीजिए हमने पॉप सेलेक्ट किया तो सब जेनर हम रॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेम लेंगे तो नहीं होगा, अलग अलग होना चाहिए। रॉक सब जेनर, ये प्राइमरी जेनर हमने पॉप सेलेक्ट कर लिया, सब जेनर रॉक। ये प्राइमरी जेनर अगर जो आप फोक सेलेक्ट करते हो तो सेकेंडरी जेनर आप इंडियन सेलेक्ट कर लो, या फिर जो भी है, मैंने ये दोनों अलग अलग रहने चाहिए। अब कैटलॉग नंबर ये आप अपने से भी बना सकते हो। फ़िलहाल में ये अभी लेटेस्ट में ये तेरे होने से बन गया है कैटलॉग ऐसे नंबर में, और ऑटोमेटिक बन गया है। और पहले नहीं आता था ऑटोमेटिक, अभी देखिए आज मैंने किया तो ऑटोमेटिक बन गया है। बट नहीं है तो आप अपने हिसाब से नंबर और वर्ड मिला के कुछ भी बना सकते हो। मैंने कुछ भी लिख देने का यहाँ पे कैपिटल में, जैसे ये लिखा हुआ है कैटलॉग में। अब रिमिक्स वर्जन है कि क्या है, रिमिक्स वर्जन है तो आपको रिमिक्स लिखना है। ओरिजिनल है तो ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारा तो ओरिजिनल है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब डिजिटल रिलीज, ये दोनों डेट सेम होना चाहिए। कोई भी डेट आप सेलेक्ट करते हैं कब रिलीज करना है। आज 22 तारीख है तो मैंने दोनों में 22 तारीख से, आपको 23 तारीख को डालना है तो दोनों में 23 तारीख, मतलब दोनों बराबर सेम डेट रहना चाहिए। प्राइस यहाँ पे हमने लो सेलेक्ट कर लिया, आप मीडियम जो भी इच्छा करें आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपना 3000 इंटू 3000 बाई पिक्सल का डिज़ाइन जमा कीजिए, यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं सी लाइन में, मैंने कॉपीराइट ओनर कौन है, पब्लिशर कौन है, ये हमारा कंपनी ही है। रिटन बाय, यहाँ पे राइटर का नाम लिख के हमने इंटर मार दिया। पब्लिश बाय, यहाँ मैंने अपने कंपनी का नाम लिख के इंटर मार दिया है।
जहाँ जहाँ यहाँ खाली ये दिखेगा उसमें इंटर मारना है। जहाँ पे नीचे वो कॉलम नहीं दिख रहा है वहाँ पे आप खाली नाम लिख दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। प्रोड्यूस बाई यहाँ हमने लिख के और ये इंटर मार दिया तो ये आ गया है ऐसे मीडिया म्यूजिक। कंडक्टर बाई मैंने डायरेक्टर ये होता है, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, फिर मैं कंपनी का ही नाम डाल दिया हूँ। कंपोज्ड बाई ये मैंने नाम लिख के ध्यानचंद और इंटर मार दिया, ये हो गया है। इंटर मार दिया, ये ले लिया। अब लाइसेंस टाइप हमने छोड़ दिया है, लाइसेंस को आप भी छोड़ दीजिए क्योंकि नहीं मालूम है तो उसको छोड़ देने का। कौन से साल में ये कॉपीराइट हो रहा है तो 2025 में हो रहा है। पब्लिश किस साल में हो रहा है तो 2025 में हो रहा है, 2025 भर दिया हूँ। ये अपने लैंग्वेज का मैंने लैंग्वेज लिख दिया है कि कौन से भाषा में मेरा गाना है। एक स्प्लिट में लिरिक्स लिरिक्स में मैंने राइटिंग जो गाना का राइटिंग है उसमें गाली गलौज तो नहीं है तो हमने नो लिख दिया है ये। और ये डिज़ाइन पे आर्ट वर्क पे डिज़ाइन पे कुछ गाली गलौज अब शब्द तो नहीं है तो मैंने इसको नो सेलेक्ट किया है। एक्सक्लूसिव राइट ये अब मैंने आपका पूरा फुल कॉपीराइट ओनरशिप आपका ही है तो यस हमारा है। और प्रीवियसली पहले का ये रिलीज है क्या तो नहीं, ये मेरा गाना नया है तो हमने ये नो सेलेक्ट कर दिया है। अब स्टोर पे हमने ऑल स्टोर पूरे स्टोर पे जाएगा, कंटेंट आईडी के साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों कंटेंट आईडी लगेगा। अब इसको हम सेव कर देंगे, ये हो गया डेटा भरने का। अभी हम सेव करेंगे। सेव करने पे के बाद कवर इमेज नॉट भी तो ये ज़्यादा साइज बता रहा है तो हम दूसरा ले लेते हैं जेपीजी वाला। ये हम जेपीजी ले लेते हैं, ये जेपीजी पीएनजी नहीं लेगा, जेपीजी लेगा या फिर बड़ा फाइल था। फिर अभी हम सेव करते हैं। ये हमारा डिज़ाइन ले लिया सक्सेसफुली, ये क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, पूरा डिटेल भर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद ये देखिए अपना ये एल्बम आ गया। लेकिन हम इसमें ऑडियो नहीं लगाया है क्योंकि अभी सेव किए। अब ऑप्शन आएगा ऑडियो लगाने का तो यहाँ पे फिर से जाके ट्रैक लिस्ट में जाएंगे और यहाँ जा कर के ऐड ट्रैक करेंगे। यहाँ पे ऐड ट्रैक, ठीक है, ऐड ट्रैक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है। जब हमने ऐड ट्रैक दबाया तो इधर ये बहुत सारी चीज़ें पहले से जो भरे थे हम लोग डिटेल वो आ गया है इसमें, और कुछ चीज़ें बाकी हैं तो उसको हम लोग भरेंगे। तो सबसे पहले ये अपलोड ट्रैक कर देते हैं, नीचे से यहाँ जाएंगे और ये अपना वेब फाइल में गाना है ये भर दिए। ये अपलोड हो रहा है तब तक बाकी का डिटेल हम लोग भर देते हैं। तो इंटर टाइटल का नाम था तेरे होने से। आप कॉपी पेस्ट का सिस्टम रखिए, सबसे बढ़िया रहेगा। डेरिवेटर मिक्स नेम इसको भी हम खाली छोड़ते हैं और ये भी खाली छोड़ेंगे। और फीचरिंग आर्टिस्ट, कौन आर्टिस्ट मैंने एक्टिंग किया हुआ है वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, मैं छोड़ देता हूँ इसको। रिमिक्सर कौन मिक्स किया है वो मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे आर्टिस्ट कौन है तो ये देखिए पहले जो हम लोग भरे थे ये आ गया है, नेहा कक्कड़ सावन कुमार। और ये रिमिक्सर में ये लाल वाला डॉट नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। ट्रैक नंबर में आप कुछ भी डाल दीजिए। मान लीजिए हमने 0 ट्रैक नंबर, मान लीजिए कंपनी है SM मीडिया तो SM करके SM नहीं नंबर ही लेगा तो मैं 01 नंबर डाल दिया कुछ भी। और ट्रैक लेंथ भरना ज़रूरी है तो हम ट्रैक का लेंथ भी अब दिया है ऑप्शन तो डालना ही पड़ेगा। ये है 3 मिनट 10 सेकंड का है तो मैं यहाँ पे ट्रैक लेंथ भी भर देता हूँ 3 मिनट 10 सेकंड। तो 00 03 10 सेकंड इंटर नहीं ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 00 करके ये बिंदी वाला आपको करना पड़ेगा
फिर 03 लिख के ये बिंदी वाला आपको करना पड़ेगा और 10 सेकंड ये है ऐसे। फिर इस सैम्पल स्टार्ट टाइम, माने सैम्पल ये क्या है कि आप एक टॉपिक बनेगा यूट्यूब पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाता है, थोड़ा सा प्रोमो रहता है कि आदमी सुन ले, सुनने के बाद जब पसंद आएगा तब वो जाके डाउनलोड करेगा या फिर आगे सुनेगा। बहुत लोग पैसा देके ख़रीदते हैं गाना, तो इसके लिए यहाँ पे टाइमिंग देना है कॉलर ट्यून टाइप का। तो वो टाइमिंग मैं बजा के देख लेता हूँ कि कहाँ से देने लायक है। तो मान लीजिए गाना है अपना, ये गया मैं गाने में और इसको बजा के देख लिया कि कितने मिनट पे मैं इसको दे सकता हूँ। तो 12 सेकंड से मेरा लाइन अच्छा आ रहा है, वहाँ से मुखड़ा बढ़िया सुनाई दे रहा है। तो ये मैं 12 सेकंड से यहाँ पे डालूँगा। स्टार्ट टाइम 12 सेकंड, स्टार्ट टाइम 12 सेकंड से। तो 00 लिख के ये स्लैश, फिर 00 लिख के ये बिंदी एंड 12 सेकंड ये मैं डाल दिया। जेनर क्या था हमारा, पॉप जेनर था, तो वो हम जेनर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जेनर सेलेक्ट कर लिया। और ट्रैक प्राइस हम लो रखेंगे, आपको जो रखना है वो रख सकते हैं, बट वो एक्सप्लिट माने गाली गलौज तो नहीं है, नहीं। ISRC कोड ऑटोमेटिक जनरेट होगा, इसको खाली छोड़ देना है। कंटेंट्स वोकल माने इसमें क्या सिंगर की आवाज़ है ना, तो हाँ यस। इंस्ट्रूमेंटल रहेगा तो नो सेलेक्ट करेंगे, जिसमें सिंगर की आवाज़ नहीं रहती है। और ये हमारा चूँकि आदमी इसमें गा रहा है, ओरिजिनल आदमी, तो इसके लिए हम इसको वोकल सेलेक्ट करेंगे। अब ऑडियो लैंग्वेज, तो हमारा ऑडियो लैंग्वेज था हिंदी, तो ये हम हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब इधर आ जाते हैं, इधर बाकी सब भरा हुआ पहले से है। अब यहाँ पे खाली लिरिसिस्ट का नाम डालना है, जो हमारा लिरिसिस्ट था। तो लिरिसिस्ट का नाम था, यहाँ जाएंगे देख लेते हैं, देव बसु था लिरिसिस्ट का नाम। लिरिसिस्ट का नाम देव बसु था। यहाँ चूँकि यहाँ कॉलम नहीं है तो इंटर मारने की ज़रूरत नहीं है। और सेलेक्ट ओरिजिनल, सेलेक्ट ओरिजिन किस कंपनी का है, मैंने किस देश का है, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना। ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें ओके हो गई। देन आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा चेक कर लेना चारों तरफ की डिटेल सही है ना सारी चीज़ें। ये कॉलम जिसमें रेड नहीं है उसको नहीं भरेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ है। और जहाँ जहाँ पे रेड डॉट दिया है उसको भरना कंपलसरी है। तो इसमें हमने सारी चीज़ें भर दी हैं और आप ध्यान से इसको देखिएगा 2 बार 4 बार तो समझ में आएगा। ये भर दिया। एक गाना हमारा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चूँकि हम बता के कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, तो फटाक से 5 मिनट पे भी नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में हो जाता है। तो अभी हम हो गया, अभी इसको हम सबमिट करते हैं। तो ट्रैक नंबर में से 0 हटा देते हैं, शायद 0 नहीं लेगा। तो एक पहला मेरा ट्रैक है तो इसको मैं पहला डालता हूँ। इसको सबमिट किया अभी। अब ऑडियो हम फिर से चेंज कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मेट गलत था। ये हम ऑडियो यहाँ से अपलोड किया एंड सबमिट किया और बैक जाते हैं। देखेंगे कि हमारा ये ड्राफ्ट में है, तो ड्राफ्ट खोलेंगे। ये हमारा एल्बम ड्राफ्ट में है, ये हमारा गाना ड्राफ्ट में आ गया है। यानी कि जो हमने पहले नाम भरा, टाइटल भरा, डिज़ाइन चढ़ाया, पोस्टर डाला, कंपनी का नाम डाला, उसके बाद से ऑडियो अपलोड किया। ऑडियो अपलोड करने के बाद जब हम सबमिट किए तो यहाँ पे ये आ गया
ड्राफ्ट में। तो ड्राफ्ट में जा कर के ये एडिट पे क्लिक कीजिए अपने एल्बम पे, और यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। सारी चीज़ भर लिए हैं, ये लास्ट में ऐसा ऑप्शन आता है, सबमिट कर दिया। अब ये एल्बम अपडेट सक्सेसफुली, ये माने सबमिट हो गया पूरा। अब आके आप देखेंगे कि अब आपका गाना ये पेंडिंग में है। अब कंपनी वेरीफाइड करेगी तो आपका रिलीज के लिए चला जाएगा। ये है प्रोसेस, ठीक है। और फिर आप यहाँ से म्यूजिक मैनेजमेंट में जाके देख सकते हैं कि ये आपका गाना पेंडिंग में है, रिजेक्टेड में नहीं है, अप्रूव में नहीं है। तो ऐसे ऐसे आप ये इधर आपको दिखाएगा कि गाना आपका ये पेंडिंग में है। अब कंपनी अप्रूवल करेगी तो आपको यहाँ पे अप्रूव में आ जाएगा। फिर बाद में जब स्टोर पे चला जाएगा तो यहाँ सबमिटेड में दिखाने लगेगा, ठीक है।